सभी को प्रेज और जय मसीह की। सावधान हो जाइए, 2026 में क्या दुनिया खत्म होने वाली है? बहुत बड़ी प्रोफेसी किसने कर दी? क्या है सच? बहुत गहरा प्रकाशन, बहुत गहरी बात। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तो वाकई में आंखें खोलता है तो डर खौफ से बचाने वाला परमेश्वर है। तो हमें समझाता है, बचाता है और आगे ले जाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे बोलते हो और मैं वो काम करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो सुनेगा उसके जीवन का हर डर खौफ दूर होगा और समझ बुद्धि ज्ञान आपकी ओर से मिलेगी हम सबको, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जो 2026 का 2 तारीख में आप ये प्रार्थना देख रहे हो, ये समझ लो आप एक चेतावनी, एक वार्निंग देख रहे हो। एक डर का माहौल क्रिएट होता है जब कोई खतरनाक भविष्यवाणी हमारे जीवन में आती है। जब परमेश्वर की ओर से कोई भी खतरनाक भविष्यवाणी होगी तो उसका हल भी निकलेगा, क्योंकि खुदा हमें बचाता है और बताता है। आमीन। देखिए, जब मौसम विभाग हाई अलर्ट करता है, क्या कहता है कि आज तूफान आने वाला है, वो भविष्यवाणी कर रहा है। कई बार सच होती है ना, जैसे कि आज बर्फबारी हाई होगी, कुछ भी ऐसा होता है तो उस समय हमें अलर्ट हो जाते हैं और हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। हम कुछ अलर्ट करते हैं, हम प्रार्थना के साथ निकलते हैं, वैसे भी निकलते हैं, है ना। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ इस दुनिया के लिए। तो जो भी हमें वार्निंग मिलती है कहीं से, हम उस पर अलर्ट हो जाते हैं, घबराते नहीं है। लेकिन कई बार हमें अफवाह भी मिलती है, झूठी खबर मिलती है, उससे भगदड़ मच जाती है, उससे दिल के हार्ट बीट बढ़ जाती है। परमेश्वर जो भी हमें बताएगा, जो भी संकट की घोषणा 2026 बताइए, उस पर तो दया परमेश्वर करेगा। वो पूरी भी होने लगी है, वो 1 तारीख को ही पूरी होने लगी है। तो जो भी परमेश्वर भविष्यवाणी बताइए स्वर्ग से, वो तो यहाँ पर है, वो सब लिखी हुई है। लेकिन अभी हाल ही में बहुत गहरा प्रकाशन है। हम सब यूट्यूब पे चलने वाले लोग हैं, यानी कि देखने वाले लोग हैं, और काफ़ी हम समय इस सोशल मीडिया पे देते हैं। देखिए, कोई भी इंसान हो, इस समय सोशल मीडिया उसका एक जीवन का पात्र है। बस एडिक्शन मत करना। आप में ये ताकत हो कि मैं 2 दिन तक फ़ोन नहीं देखूंगा, तो हाँ, नहीं देखोगे, मेरी बात समझना। एडिक्शन नहीं होना, लेकिन फिर भी आपके बच्चे छोटे घर में कोई ना कोई यूट्यूब पे लगा रहता है, और यूट्यूब पे क्रेज चलता है चीज का, टर्निंग पॉइंट, यानी कि किसी बात को अफवाह, किसी बात को लेकर एक ऊर्जा होती है। जब ये भविष्यवाणी का केंद्र मेरे पास आया और एक चीज आई यहाँ पर, 2026 में दुनिया खत्म, 29 अप्रैल को दुनिया खत्म, तो मैंने सर्च किया, मैं किसने करी ये भविष्यवाणी, कहाँ से आई है? क्या किसी प्रॉफिट ने करी? पिछले साल भी बिल्कुल सेम यही हुआ था, 29 मार्च का था। उस पर मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि कोई भी इंसान कंफ्यूज में ना आए। इंसान यही सोचता है, मसीह देखो जो विश्वास है नए नए, अरे यार पास्टर ने करी होगी भविष्यवाणी, अरे यार उसने करी होगी, उस चर्च से आएगी, प्रॉफिट ने करी होगी, अपोस्टल ने करी होगी, चाहे वो विजेंद्र पास्टर हो, अंकित सजवान हो, अंकुर नरोरा हो, चाहे परमेश्वर का दास हो, कोई भी हो, है ना। अरे यार कहीं बाहर के पास्टर ने करी, कहीं पास्टर क्रिस ने करी होगी, बिनी हिल ने करी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज को परखो, क्रॉस चेक करो कि प्रोफेसी कहाँ से है। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रोफेसी देखते देखते आप उनके जाल में फंस जाओ। एक क्वेश्चन आपको आएगा, अरे पाशे हम वो क्यों देखेंगे? मैं बताता हूँ। ये 2026 के शुरू के वीक में प्रोफेसी हाई लेवल पे होती है। इस समय हर कोई अपना भविष्यवाणी जानना चाहता है दुनिया में क्या हो रहा है। हर एक भविष्यवाणी होती है। अगर भविष्यवाणी सर्च करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ कि हर एक कंट्री की भविष्यवाणी आएगी, मसीह भी और गैर मसीह भी। समझना, अगर आप मसीह भविष्यवाणी देख रहे हैं तो नीचे 1-2 स्क्रॉल में कई वीडियो ऐसी आएगी जो मसीहत नहीं होगी, गैर मसीह की होगी, लेकिन आपको कंफ्यूजन कर देगी, आपको डर उत्पन्न कर देगी। उसमें हो सकता है ये लिखा है कि इस साल या इस महीने काले कपड़े पहनने वाले ऐसा हो जाएगा। अब कंफ्यूजन में होगी, क्योंकि आपको शैतान ने कहा क्लिक कर और देख, क्लिक कर और देख। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई भविष्यवाणी करी, प्रॉफिट विजेंद्र पास्टर की, अपोस्टल अंकुर की, या मेरी जो भी, आपने देख रहे हो, बड़े आराम से देख रहे हो, आप धन्यवाद भी करो, ब्लेसिंग भी है उसमें, सब कुछ है। वो खुदा की ओर से वचन रूपी है, बाइबल अकॉर्डिंग है, आप देख रहे हो। अचानक से आपके नीचे कहीं वीडियो स्क्रॉल होती है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो यूट्यूब वाला कहीं और वीडियो उसी लेवल पे दिखाता है। आप देख रहे मसीह भविष्यवाणी है परमेश्वर की ओर से, चाहे इंडिया के पास हो, बाहर से हो, मेरी बात सुनना। उसके नीचे कहीं ऐसी चीज आपको दिखाई देगी जो मसीहत नहीं होगी। बहुत गहरा प्रकाश और बहुत गहरी बात है। और शैतान उस कहेगा, आपको उकसाएगा, अरे ये भी देख, देखिए तेरे बारे में है। कहीं उसमें लिखा होगा कुछ नाम को लेकर, कहीं कपड़ों को खाने को लेकर, और आप फंस जाओगे। आप बेशक आत्मिकता में स्थिर हो, आप विश्वास में स्थिर हो, लेकिन आप फंस जाओगे। आपने क्लिक कर दिया, आपको नहीं पता, बैकग्राउंड चलेगा, आवाज आएगी, कौन सा पास्टर है, पास्टर तो होगा नहीं, मुझे पता है ना, वो कौन सा इंसान है, ये एआई के थ्रू है, किसके थ्रू, लेकिन एक ऐसा जाल बुनेगा, आपका माइंड को कैच हो जाएगा और आप कहोगे नहीं नहीं,
मुझे 3 तारीख को, मुझे 20 तारीख को बाहर नहीं निकलना, और हो सकता है उसी टाइम आपकी कोई मीटिंग हो या उसी टाइम परमेश्वर के मीटिंग में आपको जाना, और शैतान कहेगा अरे इस मीटिंग में मत जा क्योंकि इसमें एक्सीडेंट हो जाएगा, आप फंस जाओगे। और ये बात बहुत गहरी है क्योंकि इन दिनों में ऐसा चलेगा अभी, खासकर जनवरी और फरवरी मार्च, ये 3 जनवरी खासकर, क्योंकि पीक हफ्ता होता है, पीक महीना होता है, लोग अपने अपने सब कुछ जानने होते हैं, प्रभु के दास भविष्यवाणी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई जनवरी में करेगा, कोई फरवरी, मतलब शुरू के जो महीने होते हैं खासकर यही जनवरी फरवरी, इसमें बहुत हाईलाइट होता है भविष्यवाणियाँ। और यही कारण है कि अननेसेसरी कहीं भविष्यवाणी में लाइफ में आती है, दबे पाँव पे पता नहीं चलता, इसलिए प्रभु का वचन कहता है। दूसरा, इस चलन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। देखिए, परमेश्वर ने इस साल 3 चलन के बारे में बताया है। यूट्यूब के 3 चलन पे हमें काम करना है। पहला, जिस पे हम, जो हमारा मेन चलन है ना, उस पर डेली तो वीडियो नहीं डालनी है मुझे, शॉर्ट डाल सकता हूँ, जैसा भी होगा पर बताएगा। इस चलन पे डेली वीडियो भी आ सकती है, शॉर्ट भी आएगी, इस पे काम करना है, रेगुलर करना है। दूसरा, जो भी लाइव चल रहा होगा जिस पे हमारी चेन प्राप्त थे, वो चैनल पे रेगुलर काम करना है। और जो हमारा मेन चैनल है उस पर भी काम करना है, लेकिन वीकली एक लाइव प्रेयर आएगी और फास्टिंग नाइट प्रेयर में उस पर काम होगा। तो तीनों चैनल पे बताया है खुदा ने। तो इस चैनल का रूल यही है कि आप अगर किसी टाइम भी प्रार्थना देख रहे हो, है ना, 24 घंटे में एक बार प्रार्थना आए या 2 दिन में आए, लेकिन शॉर्ट वर्जन के द्वारा कैसे भी प्रार्थना आती ही रहेगी। खुदा का धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। और ये महीना बहुत बिजी महीना है, जैसे मैंने आपको कहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु ने कहा है, जो भी दशवांश भविष्यवाणी के रूप में बोएगा, देगा दशवांश, तो ऑफरिंग को सपोर्ट हो, वो खाली नहीं जाएगा। जिन्होंने दिया 25 में वो भी आशीषित होंगे, जो देगा 26 में वो भी होंगे, और जो सपोर्ट करेगा। अभी मैं घर पे हूँ, मुझे जाना है 2 जगह जल्दी से, पापा के ऑपरेशन से पहले 8 तारीख तक मुझे घर पे आना है। आपसे निवेदन है, आप हाथ बढ़ाइए और दे, ताकि मैं बाहर निकल सकूं परमेश्वर काम के लिए। तो आइए प्रार्थना करेंगे और इस संदेश को बारीकी से समझना, कोशिश करना और शेयर करना, ताकि कोई भी भयभीत ना हो जाए। परमेश्वर हमें, परमेश्वर का सामर्थ, जो परमेश्वर का सामर्थ है, देखो भय का आत्मा नहीं है ना, वो गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। वो हमें डराता नहीं है, वो हमें समझाता है, कई बार वार्निंग देता है, कई बार उसका भय अलग है भाई। एक माँ बाप भी बच्चों को डराते हैं, बेटा वहां मत जाना, वो गलत है, वो डराते हैं, वो समझाते, उसके उनके डर के अंदर एक प्रेम होता है, एक वार्निंग होती है। लेकिन शैतान हमें डरा के गलत काम करवा देता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मे कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो शाम के 6 बजे अगर ये प्रार्थना देख रहे हो, तो हो सकता है आपको इसी चैनल पे इसी टाइम प्रार्थना दिखे। जैसे भी होगा आपको बताया जाएगा। वचन है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12, 1 कुरिन्थियों 10 का 12। अगर आप मसीह स्ट्रांग हो या कोई भी हो, बाइबल सबके लिए कुछ ना कुछ लिखती है, बताती है। बाइबल कहती है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। जो समझता है अरे मुझे कोई नहीं गिरा सकता, अरे मैं बुद्धिमान हूं, मैं स्थिर हूं, मैं खुदा में स्थिर हूं, भैया वो भी चौकस रहे कि गिर ना पड़े। कोई भी इंसान इतना स्थिर नहीं कि गिर ना सके। पतरस भी स्थिर था, कहता था मैं नहीं गिरूंगा, वही गिर गया। दाऊद भी गिरा। हर कोई गिर सकता है, वचन साफ कहता है स्थिर है। अगर आप सोच रहे हैं सोशल मीडिया तो मेरे हाथ में, मैं कुछ भी देख सकता हूँ, पाप में नहीं करूंगा, खुदा का आत्मा मेरे अंदर है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वचन कहता है स्थिर रहो। क्या लिखा है? इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, जो समझता है कि मैं ठीक हूं, वही गिरता है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। वो चौकस रहे, शैतान उसको ही गिराएगा। इंसान कितना भी स्थिर हो, शैतान तो गिराने वाला है भाई। वो कैसे भी गिरा सकता है आपको, सोशल मीडिया से, जैसे परमेश्वर ने मुझे इस साल कहा ही है, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पाप बढ़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और, मैं इस चैनल पर एक एक करके भविष्यवाणी डालूंगा, जो मैंने उस चैनल पर डाली है, एक एक करके जो खुदा ने कहा, एक एक करके 20 भविष्यवाणी है। तो परमेश्वर जैसे चाहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। तो आज का यही है कि चौकस है। और जो भविष्यवाणी आप सुन रहे होंगे इंटरनेट पर, दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी भविष्यवाणी नहीं हुई, कोई प्रभु के दास ने नहीं करा। हाँ हुई है, लेकिन प्रभु के दासों के द्वारा नहीं, और सच्ची नहीं है, अफवाह है, बस इंटरनेट का प्रयोग है, AI का प्रयोग है, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। तो इसलिए वचन कहता है कि आप चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। आमीन।
तो परमेश्वर का धन्यवाद करते, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आज के वचन के द्वारा तूने हमें चौकस करा, हमें भय से बाहर निकाला। मैं विश्वास करता हूँ कोई भी तेरा दास ऐसी वचन नहीं करता, जिन्होंने करी है हम उसे कैंसिल करते, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं पिता हर उस चीज़ को कैंसिल करता हूँ। पिता तेरा वचन कहता है पिता तुम्हारे दासों की बातों को पूरा करता है। आपका धन्यवाद करता हूँ। हर डर खौफ, हर अफवाह, हर ऐसी चीज़ें जो सब इंटरनेट का सहारा बनी हुई है लोगों को गुमराह करने के लिए, पिता हम उसे बचाना और हमें महफूज रखना। पिता तेरा धन्यवाद, तूने आंखें खोली, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।